इस वीडियो में हम आर गेट के बारे में सीखेंगे। देखिएगा आर गेट का प्रतीक कैसे होता है। पहले आर गेट का हम प्रतीक यहाँ पर बनाते हैं। आर गेट का प्रतीक कैसे रहेगा, ये आर गेट का प्रतीक है। इसमें दो निवेशी चर होते हैं, इसमें दो निवेशी चर होगा और एक निर्गत चर होता है, यहाँ पर वाई है। तो ये आर गेट का प्रतीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आर गेट का प्रतीक है। इसका बुलियन व्यंजक कैसे लिखा जाता है, बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक लिखा जाएगा a प्लस बी इक्वल वाई। इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्लस को ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि जॉर्ज बुल ने क्या बताया था कि प्लस को आर कहा जाएगा, यानी इसको पढ़ा जाएगा ए आर बी इक्वल वाई। ध्यान दीजिएगा, ये आर गेट का बुलियन व्यंजक है। अब हम आर गेट की सत्यता सारणी पढ़ते हैं। आर गेट की सत्यता सारणी हम देखते हैं। आर गेट में दो निवेशी सिग्नल था, तो इसके लिए चार कंडीशन बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर 0 और 0 मतलब क्या होगा, अगर स्विच ए खुला है, अगर स्विच बी भी खुला है, तब क्या होगा, मान लीजिए एक बल्ब है, यहाँ पे ये क्या है, एक बल्ब है। अगर स्विच ए खुला है, स्विच बी खुला है, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। इतना ध्यान देना है। अगर बल्ब जलेगा उसके लिए हम बाइनरी अंक 1 का प्रयोग करेंगे, अगर बल्ब बुझा रहेगा उसके लिए हम बाइनरी अंक 0 का प्रयोग करेंगे। ये चीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब, अगर स्विच ए खुला है, 0 का मतलब यहाँ पर खुला है, अगर स्विच बी भी खुला है, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि जो धारा है यहाँ से जाएगी, मान लीजिए फिर इसमें यहाँ पर पहुंचेगी, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, फिर यहाँ तक धारा पहुंचेगी, इसके आगे जा ही नहीं पाएगी, मतलब बल्ब में धारा नहीं जा पाएगी। तो क्या ये जलेगा, नहीं जलेगा। अगर दोनों स्विच खुले हैं तो कहने का मतलब बल्ब क्या रहेगा, बुझा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए स्विच ए खुला है, अब स्विच बी, मान लीजिए इसको जोड़ दिया जाए, अगर ये बंद हो जाए, यानी इसके लिए 1 लिख दें, क्या बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा। यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ पर पहुंचेगी, इसमें यहाँ तक जाएगी धारा, लेकिन इसके आगे बढ़ नहीं पाएगी, लेकिन ये जो धारा है यहाँ तक फिर आएगी ऐसे। अगर ये बंद है, इसमें से होते हुए ऐसे बल्ब में चली जाएगी और बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, अब इसके पहले क्या किए थे, इसको खुला रखे थे, अब की बार इसको बंद कर देते हैं और इसको खुला रखते हैं। मतलब अगर स्विच ए बंद है और स्विच बी खुला है, मतलब 0 लिखेंगे, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा कि बुझेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर स्विच ए बंद है तो बैटरी से जो धारा जाएगी, यहाँ पर धारा पहुंची है, फिर यहाँ से धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। कहने का मतलब एक कुछ धारा इधर चली जाएगी और कुछ धारा इधर चली जाएगी, लेकिन इधर वाली धारा बी में अगर ये खुला है तो कहने का मतलब आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर स्विच ए बंद है, लेकिन तब भी क्या होगा, धारा यहाँ पर पहुंचने के बाद इसमें से होते हुए फिर से बल्ब में चली जाएगी, फिर ऐसे जला करके इसको वापस चली जाएगी। तो कहने का मतलब तभी क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। अब एक कंडीशन और बनता है, चौथा कंडीशन क्या होगा, अगर दोनों स्विच ए और स्विच बी अगर दोनों बंद है मतलब 1 लिखा जाएगा। अगर दोनों स्विच बंद है तो बैटरी से धारा जाएगी, इसमें भी जाएगी, ये आगे धारा बढ़ते हुए बल्ब में भी चली जाएगी, इधर से भी जाते हुए बल्ब में चली जाएगी, यानी एक प्रकार से हाई वोल्टेज में रहेगा। तो यहाँ पर दोनों स्विच अगर बंद है, बल्ब में धारा जाएगी, अर्थात यहाँ पर बल्ब जलेगा। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ऐसे एक प्रकार से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब यहाँ पर योग होगा। ऐसे भी आप सारणी याद रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 कंडीशन है, जैसे यहाँ पर 0 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा।
और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, लेकिन 1 में 1 जोड़ेंगे तो बाइनरी अंक में देखिएगा, बाइनरी संख्या में 0 और 1 के अलावा बाकी और कोई अंक नहीं लिया जाएगा, अधिकतम वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तब भी 1 लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखा जाएगा। इस तरीके से आप आर्केड की सततता सारणी याद रख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे अलग से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 निवेशी चर हैं और एक निर्गत चर यहाँ पर अगर y है तो यहाँ पर a प्लस b है। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 निवेशी चर हैं, 2 निवेशी सिग्नल हैं, तो कंडीशन कितना बनेगा, 4 बार 0 0, फिर दूसरा का बन जाएगा 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। आप देखिएगा, चाहे तो इसके पहले मतलब इस परिपथ के माध्यम से सततता सारणी आप समझ सकते हैं। अगर याद करने का एक हम अलग तरीका बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे, वास्तव में अगर वैसे देखा जाए 2 आता है, लेकिन यहाँ पर बाइनरी संख्या में बाइनरी अंक के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम आर्केड की सततता सारणी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो सततता सारणी लिखी गई है ये किसके आधार पर लिखी गई है, परिपथ के आधार पर लिखी गई है।